everyone, hope you all are doing great. So today I am making this video about Betnosol. I'm not sure if you guys can see this name. So this is Betnosol, okay, so this is Betnosol and this is a very important medicine. By the way, that's my baby and her name is Mona, Miss Mona darling. So yeah, this video is all about cat or kitten emergency. So there are few scenarios wherein we get to see few cases as in किटन रेस्क्यू हुआ है या फिर आपके घर पे ही किटन या कैट है, सब कुछ उसका नॉर्मल है और फिर सडनली उसका ऐसा सिचुएशन है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया. एकदम से उसकी जो भी ब्रीदिंग है ना वो बहुत ही स्लो हो जाती है और मतलब हार्ट बीट जैसे कि बहुत स्लो रेट में चल रही है ऐसा हो जाता है. वो एकदम से हाथ पैर छोड़ने लग जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे बताऊँ मैं इसको, हाथ पैर मरोड़ना जिसको बोलते हैं, सिकोड़ने लग जाना, जैसे कि गर्दन को एकदम से ऐसे पीछे की तरफ कर देना, हाथ पैर एकदम से झटका रहा है, जैसे कि आप मानो कि उसका हार्ट रेट एकदम से बढ़ गया हो ऐसा. फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी या तो हाई हो जाता है तो बहुत लो हो जाता है, मतलब बिलो द नॉर्मल रेंज और अबव द नॉर्मल रेंज ऐसा हो जाता है. और किटन खाना बंद कर देता है, एक जगह पे ऐसे पड़ा रहता है जैसे कि उसको देख के आपको ऐसा लग रहा होता है कि एकदम से डल हो गया और मूवमेंट नहीं है, सांस बहुत ही स्लो रेट में चल रही है और ऐसा लगे कि वो शायद से सांस नहीं ले पाए ठीक से. तो ऐसे केसेस में बॉडी अचानक से शेक करने लगना, ये सब जैसे ही आपको सिम्टम्स देखने लग जाता है, दैट इज़ वेरी 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 क्रिटिकल सिचुएशन. इट सर्टेनली मीन्स कि आपके कैट या तो पॉइजनस कुछ खा लिया है, उसके बॉडी में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो चुका है ऑलरेडी जो कि लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है और उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है. आप ये मान के चलिए कि ऐसे सिम्टम्स आपको दिखने में लग जाए तो आप समझो कि ये उसका लास्ट स्टेज है. तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? अगर वो आपके घर का कैट या किटन है तो आपको ऑब्वियसली पता लग चुका होता है तब तक कि क्या हुआ होगा या क्या हो सकता है रीज़न. या उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्ली था, या तो उसका डिवॉर्मिंग ढंग से हुआ नहीं था टाइम पे, और या फिर उसने कुछ पॉइजनस खा लिया होगा, ये आपको पता होता है. बट अगर ये रेस्क्यूड कैट या किटन है, आप एकदम से घर पे लाए और आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम दिखने लग जाता है एंड यू डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, राइट. कभी कभार ऐसा भी होता है, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ था. बारिश में भीगा हुआ एक बच्चा मिला था, हम घर पे लेके आए थे और ऐसे सिम्टम्स थे. फिर विद इन 10-15 मिनट्स दैट किटन पास्ड अवे. तो जब भी ऐसा कुछ भी सिनेरियो हो, 2-3 चीज़ें आप फिर भी, आपको भले ही पता हो कि शायद ये किटन या कैट नहीं बचेगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं, राइट. तो उस टाइम पे आप क्या ट्राई कर सकते हो? सो दिस बेटनोसॉल, दिस मेडिसिन इज़ अ लाइफ सेवर इन दैट केस. इट्स अ स्टेरॉइड. बेसिकली ये ह्यूमन किड्स के लिए यूज़ होती है, उनके इन्फेक्शंस या उनके इमरजेंसी रीज़न में, मतलब सिचुएशन में यूज़ होती है जबकि उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग गया हो, एलर्जेटिक कोई सिम्टम्स हो, खाना नहीं खा रहा हो या वॉमिटिंग हो या फिर सांस नहीं ले पा रही हो. ऐसा सिचुएशन में ये एक स्टेरॉइड है, इसको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, ऑफ कोर्स दैट विल डिपेंड अपॉन दी बेबीज़ एज एंड बॉडी वेट, ह्यूमन किड को दिया जाता है. सिमिलरली ये कैट या किटन को इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इट्स अ स्टेरॉइड. ये बहुत ही जल्दी से एक्शन लेता है, बॉडी के अंदर कोई भी मेजर इन्फेक्शन हो, चाहे वो पॉइजनस हो या किसी भी कारण बस हुआ हो, उस चीज़ को रोक देती है, इंस्टेंटली रोक देती है, उस इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देता है. दैट इज़ द वर्क दिस मेडिसिन डज, राइट. तो इसके साथ साथ ये तो है आपका प्राइमरी कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़
अगर किटन का बॉडी वेट एक होता है ना, अंदाजे से आपको लग रहा है कि मे बी अराउंड 500 ग्राम है और किटन शायद 2 महीने 2.5 महीने का है, मान लीजिए 1-1.5 kg का भी किटन है, इन दैट केस द डोज विल बी 0.3 to 0.5 ml, ये ठीक है। और अगर किटन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 2 महीने से भी कम का किटन है, मैं नहीं बोलूँगी 1 महीने के किटन को आप ये सब ट्राई करो, ऑफ कोर्स आप वेट से पहले सजेस्ट करोगे, बट दिस इज़ अ वेट रिकमेंडेड मेडिसिन एंड इन 3-4 क्रिटिकल केसेस this was the only lifesaver, so only I'm sharing this experience, right? तो ये अब obviously vet से recommend करके या पूछ के ही दोगे, but for an emergency situation you need to keep this handy, किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका किटन 2 महीने का हो या फिर 1.5 से 2 महीने के बीच का हो तो 0.3, 0.2 अप टू 0.5 ml डोज होगा इसका। कैसे देना है, इसको सिरिंज में लेना है, बेबी को दे देना है। उसके साथ साथ और क्या क्या करना है, अगर उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यू हैव दिस ऑक्सीजन, दिस इज़ अ ऑक्सीजन कैन, इफ़ यू हैव दिस हैंडी एट योर होम, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर सांस लेने की दिक्कत है तो उस टाइम पे आप इसको हर 30 सेकेंड में या 40-50 सेकेंड्स में एक बार मुंह के सामने पकड़ के आप उसको ऑक्सीजन, ये ऐसा रहता है, इसको आप ऐसे लगा करके भी ऐसे आप इसको प्रेस करोगे तो एक बार का ऑक्सीजन निकलेगा। दिस ऑल्सो हेल्प्स। बाय द वे दैट्स नोई, दैट्स माई गर्ल, शी इज़ वेरी स्वीट। तो ये दूसरी चीज़ है। तो एक हो गया ऑक्सीजन कैन, दूसरा हो गया बेटनोसॉल, जो कि मेरा आज का मेन टॉपिक है डिस्कस करने का। इन दोनों दवाई के अलावा भी जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर किटन का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हायर साइड में है, मान लीजिए कि नॉर्मल एक कैट या किटन का बॉडी टेम्परेचर 100 to 102 ही होना चाहिए, मतलब दैट इज़ अ नॉर्मल रेंज। अगर 102 से ऊपर है, 3-4 है, तब तो चलो ठीक है, आप उसको नॉर्मली रख सकते हो। बट अगर 100 से कम है, इन मैक्सिमम केसेस टेम्परेचर लो ही मिलता है। इन सच सिनेरियोज, ऐसे कंडीशन में आपको टेम्परेचर लो मिलेगा। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, या तो आप एक हीट पैड रख सकते हो। दिस इज़ अ वाटर बेस्ड हीट पैड। इसके यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे प्लग बने रहते हैं, यहाँ पे आप चार्जिंग कॉर्ड को लगा करके इसको चार्ज कर सकते हो, बहुत आसानी से गर्म हो जाते हैं। फिर उसको आप किटन के आसपास रख के, ऊपर से टॉवल रख के उसके ऊपर आप किटन को रख सकते हो। दिस इज़ अ ह्यूमन हीट पैड, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का ही बाइंग लिंक मैं दे दूँगी। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, आपको बेटनोसॉल देना है। सेकंड थिंग, अगर वो बेटनोसॉल भी वॉमिट कर देता है, इन सच केस आप वॉमिटिंग का एक दवाई भी दोगे, दैट इज़ ऑन्डम भी आप दोगे उस टाइम पे। बट अगर वॉमिटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है तो आप बेटनोसॉल दोगे। आप ऑक्सीजन का मतलब सांस लेने में दिक्कत है तो आप ऑक्सीजन कैन से ऑक्सीजन पास करोगे, और बॉडी टेम्परेचर लो है तो आप हीट पैड का यूज़ करके बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करोगे। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन लाइक द कैट इज़ अबाउट टू डाई, जैसा मैंने आपको सिम्टम्स बताए। और इन सच केसेस जो रूट कॉज होती है वो होती है वर्म्स। बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वर्म्स होने के कारण, चाहे किटन 1 मंथ का ही क्यों ना हो, या तो उसके बॉडी में बहुत सारी फ्लीज होगी, वो अपने मदर मिल्क को कंज्यूम कर रहा है, तो बॉडी के अंदर भी बहुत सारे वर्म्स हो जाते हैं उनके अर्ली स्टेज में ही, क्योंकि स्ट्रे कैट्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लीज रहता है, राइट। तो उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा वर्म्स होते हैं। तो बेली क्या होता है, पॉट बेली बन जाता है, बेली बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप होती है, ब्लोटेड रहती है। फिर किटन अचानक से ओवरनाइट बीमार पड़ जाती है, खाना पीना छोड़ देता है, फिर उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हाथ पैर छोड़ने लग जाती है, गर्दन को बार बार ऐसे मोड़ने लग जाती है, पीछे की तरफ ऐसे करके गर्दन को मोड़ देता है, और कुछ टाइम के बाद उसके डेथ हो जाती है। तो इन दैट केस बेटनोसॉल इज़ योर
नंबर 1 लाइफ सेवर मेडिसिन। बेटनसॉल के साथ साथ अगर वॉमिटिंग है तो आप वॉमिटिंग का दवाई दोगे, अगर वॉमिटिंग नहीं है देन नो नीड। अगर ऑक्सीजन की सांस लेने की दिक्कत है देन यू कैन यूज़ द ऑक्सीजन कैन टू पास ऑन द ऑक्सीजन। एंड अगर उसको टेम्परेचर का इशू है, लो है, तो आप हीटिंग पैड का यूज़ करके टेम्परेचर को बराबर बैलेंस करोगे। These 3 things have to be on point at that particular time. So yeah, it was all about it. Thank you so much for watching the full video. I hope it was helpful. अगर आपको किसी भी दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।